हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का कितना बड़ा महत्व है और दीपदान किस तरह किया जाता है। लेकिन किसी कारण अगर आप दीपदान नहीं कर पाए हैं पूरे कार्तिक में, तो आप 365 का अगर दीपदान करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास के दीपदान करने का फल प्राप्त होता है, को एक ही दिन में मिल जाता है। अगर मान लीजिए लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, अगर उन दिनों में भी नहीं कर पाए तो भी आपको चिंता करने की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक दिन ऐसा है, उस दिन दीपदान करने से आपको पूरे कार्तिक मास का दीपदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो वो किस प्रकार करना है और दीपदान करने का सही समय क्या है और किस जगह दीपदान करने से आपको उचित और बढ़िया फल प्राप्त होगा, तो आज हम इस विषय में बात करेंगे। और ये पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कार्तिक मास में दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन किसी कारणवश या किसी स्वास्थ्य की वजह से हम ये दीपदान नहीं पूरा महीना कर पाते हैं। तो हम कौन से ऐसे दिन हैं जब हम ये दीपदान करें तो हमें पूरा फल मिले। आपको मैंने पहले ही बताया कि 365 बत्ती का दीपदान हम इस पर बताएंगे आपको किस प्रकार करना है और उसको बनाना कैसे है। वैसे तो जो दीपदान करना है आप एक दिन भी करेंगे तो भी आपको पूरे मास का जो है फल प्राप्त होगा। अगर ये देखिए, मैंने ये बनाए हैं, मैं आपको बना के भी बताऊंगी। ये मैंने पहले आपके लिए सैंपल के लिए बना के रखे हैं। ये 365 बत्ती का दीपदान है। और ये 365 बत्ती बनानी कैसे, सबसे पहले तो आप बना सकते हैं जो कच्चा सूत होता है, आप लोग जानते होंगे, कच्चे सूत की भी 365 बत्ती आप बना सकते हैं। और किसी किसी जगह पे तो बाजार में बनी बनाई भी मिलती है। लेकिन अगर आपके मन में भाव है कि नहीं मुझे अपने हाथों से ही बनानी है, अगर कच्चा सूत आपके पास किसी तरह अवेलेबल नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पता, मैं हर विधि आपको ऐसे बताती हूँ जो बहुत ही सरल हो, आसान हो, जिसको आप अपने ढंग से बड़ी आसानी से आप कर सकें। तो आपको क्या करना है, ऐसा एक कलावा लेना है। जो कलावा आप लोग जानते हैं, हम लोग हाथ में बांधते हैं, ऐसा कलावा लेना है। और कलावा लेके आपको ये सबसे पहले देखना है इसको खोल के कितनी तार का है, क्योंकि हर कलावे में तार होती है। ये देखिए, ये लाल और पीला कलावा लेना। ये देखिए, इसमें है 1 2 3 4 और 5। हर कलावे में अलग अलग होती है, किसी में 4 होती हैं, किसी में 5 होती हैं, किसी में 6 होती हैं। और मेरे हाथ में जो कलावा है इसमें 5 तार हैं। यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह हम इसको घुमाएं जिससे ये 365 हो जाए। तो ये 5 तार का मेरे पास कलावा है, तो मैं इसको 73 बार यानी 73 बार घुमाऊंगी तो ये 365 बत्ती हो जाएगी। और इसको बनाना कैसे, ये मैंने पहले इसलिए बनाई है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको पूरी 5 बनाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो बड़ा ना हो उसके लिए मैंने पहले से बना रखी है। आपको बताती, देखिए इस तरह से आपने अपना हाथ करना है और इस तरह से कलावे को यहाँ से पकड़ना है। अब ये देखिए, ये ऐसे पकड़ा है ना आपने, तो ये हो गया 1। फिर आपने इसको ऐसे घुमा के यहाँ लाना, ये हो गया 2। फिर इस तरह हो गया 3 4 5 6 7 8। ऐसे करते करते आपने इसको 73 बार आपने घुमा लेना है, जिस तरह मैंने बनाया है इस तरह आप घुमाते जाएंगे। जब ये 70 जो ये 5 तार की ये कलावा है, ये आपको ध्यान रखना। अपने जितने आपके कलावे में धागे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आप उसको कर लीजिए। तो देखिए, जैसे कच्चा सूत लेते हैं उसमें भी तार होती है, उसमें भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया कलावा ये ईजिली मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको सैंपल के लिए करके दिखा रहा हूँ। आपने करना है, लास्ट जब आपकी 73 हो जाए तो आपने हाथ से उतारना है और कैंची से एक कट आपने यहाँ से करना है और एक कट आपने इसको यहाँ से करना है। करके इसको इसी में से एक धागा निकाल के आपने इस तरह इसको बांध देना है। बांध के इस तरह आपने ये नारियल लेना है। नारियल, ये देखिए, ये आप जानते हैं ना, किसी जगह नारियल कहा जाता है, कहीं खोपरा कहा जाता है, कहीं खोपा कहा जाता है। अलग अलग स्टेट की अपनी वाली, इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि लैंग्वेज का फ़र्क पड़ जाता है, हमें पता नहीं लगता कि क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी है। तो इसीलिए मैंने एक आपको साबुत दिखाया, जो सूखा नारियल होता है ना, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग नाम होता है। तो आपने इस तरह ये लेना है और बीच में से आपने सेंटर में से इसको काट लेना है। काट के देखिए, ये इस प्रकार ये हो जाएगा। ये देखिए, काट के देखो, कुदरत ने भी दिया ही बनाया है अपने आप। देखिए, ये हमने तो नहीं इसकी ऐसी कटिंग की, भगवान ने इसको ऐसा बनाया। तो आपने इसको काट लेना और नीचे एक विशेष ध्यान रखना है, आपने एक नीचे लेना है दिया या प्लेट, क्योंकि ये नारियल है, इसको हम ऐसे रखेंगे तो ये हिलता रहेगा, लुढ़क जाएगा। तो जो हम इसमें घी वगैरह डालेंगे तो भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए नीचे दिया, या अगर आपके घर में प्लेट है तो आप प्लेट भी रख सकते हैं। ये मेरे पास दिए में फ्रेश थे तो मैंने फ्रेश दिए रख लिए। तो आपने इस तरह 5 बनानी है 365
ये कलावे की। आप चाहें तो सहस्त्र भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है। वैसे उसी तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए, सहस्त्र भी बना सकते हैं, 100 की भी बना सकते हैं, 101 की भी बना सकते हैं, 1000 की भी बना सकते हैं, 1011 की भी बना सकते हैं। वो आपकी इच्छा और श्रद्धा के ऊपर है। तो इस प्रकार आपने ये लेने हैं। और फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखिए हमने इस तरह से एक उठाएंगे। ये देखिए मैंने देसी घी लिया, आप देसी घी भी ले सकते हैं, आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। तो आपने इस तरह से लेना है, इसको इस तरह से आगे से इस प्रकार डिप कर लेना है, इस प्रकार। ये देखिए इसको डिप कर लेना है आपने, और ये देखिए आपने इसको ऐसे खड़े कर देना है और बीच में आपने इस प्रकार घी डालना है। आप चाहे तो तिल का तेल भी ले सकते हैं, कार्तिक मास में तिल का भी बड़ा महत्व रहता है। तो आपने इस प्रकार इसमें घी डालना है। अच्छा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, घी थोड़ा सा इसमें कम ही डालें, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो ये सूखा नारियल होता है इसके अंदर अपना भी तेल होता है, इसके अंदर अपना भी तेल होता है, इसलिए इसमें घी ज़्यादा ना भरें, क्योंकि जब ये जलेगी ये तो फिर ये अपना भी जलेगा तो ये पूरा ही जल जाता है। आपको पता है जो दिया होता है, दिए में जब हम बाती लगाते हैं, आप चाहे तो मिट्टी के दिए में भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादा महत्व नारियल में लगाने का होता है। आप चाहें तो दिया भी ले सकते हैं, आप चाहे तो नारियल का ज़्यादा महत्व है। अगर इसमें ज़्यादा भरेंगे तब ये जलेगा तो ये पूरा ही जल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं हवन में भी नारियल का उपयोग होता है। तो इसी प्रकार आपने ये पांचों में घी भर देना है और आपने इसको बनाना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने लेनी है हल्दी और रोली। फिर आपने थोड़े से जल से इस प्रकार, ये देखिए इस प्रकार रोली लेनी है और आपने इस प्रकार इस दिए की पूजा करनी है। ये देखिए जिस प्रकार हम आपको करके दिखा रहे हैं उस तरह आपने, ये देखिए इस तरह आपने चारों तरफ इसके ऊपर, क्योंकि हम ये देवताओं के लिए कर रहे हैं, हम अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो इस तरह आपने चारों दियों के ऊपर ऐसे करना है। फिर बाद में एक एक आपने हल्दी, यानी आपने इसका पूजन करना है दिए का। मैंने पहले भी आपको बताया था जो ये दीपक होता है ये हमारी पूजा का साक्षी होता है, ये हमारा साक्षी होता है कि हमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा की। इसी प्रकार सारे दियों को मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। सारे दियों को आपने इसी तरह तिलक करना है और तिलक करके आपने कहाँ जलाना है, कहाँ जलाने का इसका विशेष महत्व है। आप 5 दिन आखिरी करें, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तो बहुत बढ़िया। अगर किसी कारण वो भी नहीं कर पाए हैं आप, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा तो है ही है, उस दिन आप 5 जला सकते हैं। एक तो आपने कार्तिक पूर्णिमा को जलाने हैं, कार्तिक पूर्णिमा को भी जला सकते हैं, एक आप जला सकते हैं। इसका विशेष फल जो है बैकुंठ चतुर्दशी को है। तो कल आ रही है बैकुंठ चतुर्दशी और उस दिन ये दीपक जलाने का विशेष ही महत्व है। अगर हो सके, और जो इसका समय है मैं आपको बताऊंगी, ये समय पे अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार होती है। ठाकुर जी अति प्रिय ठाकुर जी को है। ये दीपक आप मध्य 11 बजे से लेकर रात्रि 12, वैसे तो जो दीपक दान करने का समय है वो संध्या का समय है, संध्या के समय आप दीपक दान कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप ये बैकुंठ त्रयोदशी जो आ रही है, चतुर्दशी जो आ रही है, उस चतुर्दशी को अगर आप रात्रि को 11 से लेकर 12 बजे के बीच में अगर ये दीप दान करते हैं तो इसका अनंत गुना फलदायी है, क्योंकि ये बैकुंठ जो चतुर्दशी है ये हमारे ठाकुर जी की चतुर्दशी है। तो अगर किसी कारण हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी इसको कर सकते हैं। और आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये 5 दिए आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, शालीग्राम जी हैं, या नारायण भगवान नारायण है, या ऐसे जिस प्रकार हमारे लड्डू गोपाल जी हैं घर में ये विराजमान है, तो एक दिया आप इनके आगे लगा सकते हैं। और दूसरा दिया आप लगा सकते हैं किसी भी पवित्र नदी या सरोवर के आगे, तालाब जिसको बोलते हैं, तालाब के आगे या किसी पवित्र नदी, क्योंकि दीप दान करने का महत्व नदी पे बहुत अधिक होता है। आप लोग जानते हैं कार्तिक माह में जो लोग स्त्रियां नहाती हैं, स्नान करती हैं, वो सुबह उठ के तुलसी जी को भी दिया करती हैं, पथरावरी होती है पथरावरी को भी दिया करती हैं। और कुछ लोग तो तीर्थ स्थान में ही सवा महीना जो होता है तीर्थ स्थान में ही वास करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और शाम के टाइम पवित्र नदी में ही दीप दान करते हैं। तो एक दिया आप किसी भी पवित्र नदी, अगर आप के पास आसपास पवित्र नदी है तो कोई भी नदी आपके पास हो तो फिर आप वहाँ कर दीजिए। एक दीप दान आप ठाकुर जी के आगे कीजिए, एक दीप दान आप किसी पवित्र नदी या किसी भी तालाब के आगे कीजिए। और तीसरा दीपदान आपने कहाँ करना है, तीसरा दीपदान आपने करना है तुलसी जी के आगे। तो आपने तुलसी जी के आगे दीपदान करना है। और चौथा दीपदान आपने कहाँ करना है, आप दीपदान कर सकते हैं किसी भी शिवालय में,
किसी भी मंदिर में जाके। तो आप दीपदान किसी मंदिर में कर सकते हैं जाके, किसी तरह भी आपको किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पांचवा दीपदान जो आपने करना है किसी भी तीर्थ स्थान में कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी जगह पे भी दीपदान कर सकते हैं। अगर कहीं ज़्यादा नहीं जा सकते हैं तो एक ही जगह पे 5 दीपदान आप कीजिए और पांचों जगहों को याद करके उनको प्रणाम करते हुए आप ये पांचों दीप वहाँ रखें। लेकिन दीप जलाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो ये नारियल होता है, मैंने आपको पहले बताया, ये पूरा जल जाता है। तो आप जैसे तुलसी जी के आगे लगाते हैं तो कई मैंने बहनों को देखा है बिल्कुल तुलसी जी के गमले के अंदर ही रख देती हैं। ऐसा कार्य ना करें, इससे तुलसी माता को कष्ट होता है, क्योंकि जब ये जलता है तो इसकी हीट निकलती है। जब हीट निकलती है तो तुलसी माता के पत्तों के ऊपर लगती है तो माता जी को हीट लगती है। तो ऐसा कार्य न करें। जलाना है तो तुलसी के नीचे जलाइए, तुलसी के गमले के अंदर ना जलाइए। ठाकुर जी के आगे भी जलाना है तो थोड़ी दूरी पर जलाइए, क्योंकि ठाकुर जी ने वस्त्र वगैरह धारण करे होते हैं, क्योंकि ये इसकी लोह बहुत ऊंची होती है, क्योंकि इतनी सारी बातियाँ होती हैं और इसकी लोह होती है बहुत ज़्यादा ऊंची, और ये पूरा जल जाता है। आपने देखा जब हम हवन करते हैं, हवन में भी ये खोपरा नारियल हम लोग डालते हैं तो पूरा जल जाता है। इसलिए इसको कभी ऐसे ना रखें, क्योंकि ये लुढ़क जाता है और सारा घी वगैरह फैल जाएगा। इसलिए इसके नीचे कोई प्लेट या कोई दिया रखें। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा ये दीपदान हमें किस तरह करने हैं और किस जगह करने हैं। दीपदान करने का समय क्या है? दीपदान करने का सबसे उत्तम समय है संध्या का समय। संध्या के समय दीपदान हमें अवश्य करना चाहिए। आपको मैंने बता दिया, ठाकुर जी के आगे कीजिए, तुलसा जी के आगे कीजिए, किसी पवित्र नदी सरोवर में कीजिए, किसी भी मंदिर में कीजिए, शिवालय में कीजिए। दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व है। वैसे भी जो अब देव दिवाली आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, इस पे तो दीपदान जो आखिरी दिन है कार्तिक मास का, तो इसमें तो दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर पूरा महीना आप दीपदान नहीं कर पाए हैं तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको जो लास्ट के 5 दिन है उस दिन कर सकते हैं। किसी कारण आप 5 दिनों में भी नहीं कर पाए हैं तो आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैकुंठ जो चतुर्दशी आ रही है उस पे कर सकते हैं। अगर किसी कारण आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको किसी तरह की चिंता की ज़रूरत नहीं है। जो कार्तिक पूर्णिमा आ रही है उस पूर्णिमा पे आपको ये चाहे तो पांचों के पांचों दीप दान आप कर दीजिए, चाहे एक ही जगह पे कर दीजिए, चाहे जैसे मैंने बताया एक तुलसा जी के आगे, ठाकुर जी के आगे, किसी तालाब के आगे, शिवालय में, मंदिर में, कहीं भी दीपदान को आप कर सकते हैं और आपको बहुत ही पूरे साल के कार्तिक का फल आपको प्राप्त होगा। कार्तिक के महीने में दीप दान करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है, श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं। तो पूरा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, चाहे पूरा साल आपने कोई भी कार्य ना किया हो, लेकिन कार्तिक मास में ये किया गया कार्य आपके पूरे साल का आपको उचित फल देगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।